Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द सितंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं। सितंबर की शुरुआत में आप किस मूड में रहने वाले हैं जेमिनाइज, एंड आई होप कि आप सितंबर मंथ की रीडिंग आपने देख ही ली होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द सितंबर क्या आ रहा है। तो पहले कार्ड्स ओपन करेंगे। तो शुरुआत आप कर रहे हैं सन के साथ। क्या कर रहे हो, मतलब शुरुआत में ही आप हैप्पी चेंजेस लेके आ रहे हैं, बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हैं। मीन्स ये कार्ड तो आप देख ही रहे हो, ब्राइटिश एनर्जी को बता रहा है। तो जो आपकी लाइफ में एकदम नेगेटिव एनर्जीज बोल लीजिए, या आपके सराउंडिंग में कुछ डार्क एनर्जी प्रेजेंट थी, या कुछ ऐसी एनर्जीज आपको परेशान कर रही थी, या कुछ लोग आपको परेशान कर रहे थे ना, उन सब चीज़ों से आप बाहर आ पा रहे हो। एक एनलाइटनमेंट पीरियड स्टार्ट होते हुए दिख रहा है। ये कार्ड एक मैरिज का भी है। तो मैं एक बात बता दूं, अगर आप सिंगल हैं, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, कोई कंपैटिबल पर्सन आपके सही मूव होते हुए दिख रहा है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों में भी आपको हैप्पीनेस मिल रही है, कुछ लग्जरी को आप गेन कर रहे हैं। और क्लैरिटी सबसे मेन चीज़ है। आपके रिलेशनशिप में जो क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी, आपके थॉट्स में जो क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी, वही एनर्जीज आपको दी जा रही है। और जो आप पिछले समय से एक सैडनेस वाली सिचुएशन में चले आ रहे हैं ना, तो उस सैडनेस से बाहर निकल के एक हैप्पी मोड में जाते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी काइंड नेचर आपका बनता हुआ दिख रहा है। ये कार्ड ना एक केयरिंग पर्सनैलिटी को भी शो कर रहा है। तो मे बी अगर आप सिंगल हैं तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे, जो आप पर एफर्ट्स लगाना चाह रहे हैं, आपके साथ रिलेशनशिप पे काम करना चाह रहे हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि रिपल्सिव एनर्जीज है, एक अट्रैक्शन को बता रहा है ये कार्ड। ये ना आपके लिए एक एंटरटेनिंग पर्सनालिटी को भी शो कर रहा है। तो कोई ऐसा पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है जो एंटरटेनिंग पर्सनालिटी रखते होंगे, एक फ़नी मोड में रहते होंगे, लाइफ में भी ना हैप्पीनेस लाने का काम करेंगे। और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो आपके रिलेशनशिप में जो मेजर इश्यूज चले आ रहे हैं वो रिजॉल्व होंगे। एक मनी मेकिंग प्रोजेक्ट आप ले सकते हो इन 10 दिन में। तो आपके पास ऑटोमेटिक इनकम जनरेट करने के रिसोर्स ओपन हो रहे हैं। या कुछ हिडन एनर्जीज थी तो वो हिडन एनर्जीज रिवील हो रही हैं। कुछ तो है आपसे हिडन किया गया है, कोई सीक्रेट हो सकता है जो आपको पता चल सकता है, मे बी अपने पर्सन का या अपने फ्रेंड्स या आपके करियर में। कुछ तो है जो रिवील हो रही हैं चीज़ें। ओके, एक आपके माइंड में पिछले कुछ समय से टेंशन भरा एटमॉस्फेयर चला आ रहा था, तो वो आपकी टेंशन्स रिलीज होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि येलोइश एनर्जी का कार्ड आ गया है। जिन चीज़ों का आप इंतज़ार कर रहे हैं वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। उसका रीज़न क्या है? हर्मिट। आपने अपने लिए बहुत ज़्यादा समय दिया है, सेल्फ सेंटर्ड आपकी एनर्जी दिख रही है। और जब से आपने अपने ऊपर फोकस बनाना शुरू किया है ना, तब से ये हैप्पीनेस आने लगी। और आपको यूनिवर्स ने ये वॉर्न भी दे के रखा है कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको इसका यूज़ करना है। मीन्स आपका माइंड जो कि बहुत ज़्यादा शार्प रहता है, लेकिन शायद आपको जब माइंड अपना यूटिलाइज़ करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, तब आप ध्यान नहीं देते हैं। ओके, तो अगर हर्मिट में जा रहे हो तो उसको यूटिलाइज़ करिए। होते आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हैं, लेकिन जब अगर आपका झगड़ा हो जाता है ना छोटी सी बात पे भी किसी से, तो आप उसको बड़ा इशू बना लेते हैं। ये ना करें, क्योंकि उसमें आप ये ओवर थिंकिंग में जा रहे हो। सामने वाला पर्सन तो आगे बढ़ जाता है लाइफ में। यही रिलेशनशिप में है, किसी ने कुछ बोला या आपके पर्सन से आपकी बहस भी हुई है ना, तो आप आगे बढ़िए, मूव ऑन करिए। उस पर एकदम फोकस बनाने की ज़रूरत नहीं है। फेलियर्स सभी की लाइफ में आते हैं, स्ट्रगल सभी की लाइफ में आता है, लेकिन आप उसको कैसे ओवरकम कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। यूनिवर्स ने आपको यहाँ ब्राइट लाइट दे रखी है। अब देख रहे हो यहाँ पे बड़ा सन प्रेजेंट है, तो उसकी ही एनर्जी है यहाँ पे ब्राइट लाइट। तो अगर आपको ये प्रोवाइड की जा रही है तो यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं हिंट कर रहे हैं कि आप छोटी सी चीज़ के लिए अपना मीन्स ओवर थिंकिंग रहते हैं, लेकिन यूनिवर्स तो आपको इतना भर भर के खुशियाँ दे रहे हैं। तो हर्मिट वही शो कर रहा है, जितना ज़्यादा आप सेल्फ सेंटर्ड रहोगे, अपनी बड़ी हैप्पीनेस पे फोकस करोगे, उतना जल्द आप उसको अचीव करेंगे। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जैसा सोच रहे हो वैसा फुलफिल हो। यूनिवर्स, भगवान जो चाहते हैं ना, वो आपके साथ होता है और आपके अच्छे के लिए होता है। वर्ल्ड, तो ये ट्रैवलिंग की एनर्जीज़ को बता रहा है जेमिनाइज। तो इन 10 दिन में आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। वही ना, ये कार्ड एक साइकिल के एंड होके एक न्यू साइकिल की शुरुआत होने को भी शो कर रहा है। तो
आप पिछले समय से जो नेगेटिव एनर्जी से डील करते आ रहे हो, ये जो साइकिल चली आ रही है ना, जो एंड ही नहीं हो रही, नेवर एंडिंग साइकिल थी, उसको आप कंप्लीट करके एक न्यू फेस ऑफ लाइफ में एंटर हो रहे हो, जिसमें चारों ओर से आपको पॉजिटिविटी प्रोवाइड की जाएगी, चारों ओर से हैप्पीनेस प्रोवाइड की जाएगी। सेकेंड चीज़ है, यहाँ पे वॉन भी प्रेजेंट रहते हैं, तो मैं वही बोल रही हूँ आपसे कि आप बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। जो आप अपने करियर ओरिएंटेड हो तो करियर पे एकदम फोकस बना लेते हैं, रिलेशनशिप हैंडल नहीं कर पाते हैं, या रिलेशनशिप में इतना अपना टाइम वेस्ट कर दोगे कि अपने करियर पे ध्यान नहीं दोगे, तो वही बैलेंस बना रहे हो। ये कार्ड ना एक डेस्टिनी को शो करता है। तो जो चीज़ आपके डेस्टिनी में है ना, जो आपके लिए यूनिवर्स ने बना रखी है, वो आप तक ज़रूर आएगी। फिर चाहे कोई जॉब हो, चाहे कोई पर्सन हो। मिलना किसी काइंड के अचीवमेंट को भी शो करता है, सक्सेस को भी शो करता है। तो इन 10 दिन में आप ज़्यादा मुझे सक्सेसफुल बनते हुए दिख रहे हैं, या कंप्लीटनेस आपको फील होगी, फुलफिलमेंट आपको फील होगा। नेक्स्ट टेम्परेंस आ गया है, तो बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो। सेकेंड चीज़ है, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर्स करने को बताता है। तो हो सके तो अपने रिलेशनशिप को सही करने के लिए, अपने करियर को सेट करने के लिए प्रेयर्स करिए। यूनिवर्स ही आपके एक्सचेंज कराएंगे कप्स, और एंजल्स ही आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो इन 10 दिन में आपको रियलाइजेशन होगा कि आप कितने पावरफुल पर्सन है, मीन्स आपका फोरसाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। तो आप समझ पाओगे कि कैसे चीज़ें वर्कआउट होंगी। अब देख लो बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट है, तो कहीं ना कहीं आपके मीन्स आपको इंटरनली ये चीज़ फील होती है कि आज नहीं तो कल सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगी। आप अननेसेसरी टेंशन ले लेते हैं, तो ये ना करें। अगर आप ट्रस्ट बना लेते हैं ना कि आपका रिलेशनशिप सही होगा या करियर सेट होगा, तो वैसी चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती हैं। लेकिन आप पहले से ही अपने माइंड में निगेटिव थॉट्स ले आएंगे या अपना माइंडसेट निगेटिव कर लेंगे, तो कैसे चीज़ें वर्कआउट होंगी। तो वही यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। इस साथ हैं एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं, तो ट्रस्ट करके आगे बढ़ना है। देखिए मैं एंजल्स, यूनिवर्स सबकी बात कर रही थी। यहाँ पे ट्रेडिशनल वे में कार्ड आ गया हेरोफेंट, जो बता रहे हैं आपकी सक्सेस की कीज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। ये एक सोशल गैदरिंग्स को भी बताता है। तो इन 10 दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशलाइज हो रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं और स्पिरिचुअली एक्टिव दिख रहे हैं। कुछ फेस्टिविटीज़ वाली एनर्जी को भी बताता है। तो फैमिली मेम्बर्स के साथ आप कुछ इंजॉय करने वाले हैं, कहीं फन लविंग एनर्जी दिख रही है। सेकेंड चीज़ है, रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है, अगर अभी आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही है ना, तो विद इन 5 मंथ सारी चीज़ें रिजॉल्व होंगी। सिंगल्स के लिए चांसेस बन रहे हैं कि आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं, या मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। ओके, ये कार्ड ना आपके लिए बताता है कि आप कितने कॉन्शियस पर्सन होते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो रहा है, मीन्स आप समझ पाओगे, चीज़ों को एनालाइज बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लीडरशिप क्वालिटी को भी बताता है ये कार्ड। तो आप में लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड हो रही है, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। और हेरोफेंट ना कोई छोटी मोटी एनर्जी लेके नहीं आता है, ये आपको मीन्स इस लेवल पे लेके जाएगा ना जहाँ आप डिज़र्व करते हो, मतलब एक टॉप लेवल पे पहुँचना। ठीक है, तो हेरोफेंट एंड टेम्परेंस अगर दोनों साथ में आते हैं और साथ में अगर सन आ गया, तो ये तीनों कार्ड्स आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, आपकी थिंकिंग प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ठीक है, आप मीन्स आपकी ना वाइब्स बोलना चाहिए किसी से मैच नहीं होती है, एकदम डिफरेंट रहती हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आप स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहते हो। लास्ट देख लेते हैं, एम्प्रेस। फाइनली आप अपने मोड में आ रहे हो, एक पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो आप डिज़ायर रखते हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं। फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड आ गया है, तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी बहुत अच्छे से डील करोगे। येलोइश एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आप वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, वो हैप्पीनेस देख पा रहे हो जो आप डिज़ायर रखते हैं। और ये कार्ड ना एक प्राउडी नेचर को भी बताता है। तो हो सकता है कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि आप में प्राउडी नेचर ज़्यादा है आपका, या आपको ना प्राइड ज़्यादा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस क्या रहता है ना कि आप किसी भी चीज़ को स्ट्रगल के बाद अचीव करते हो ना, तो ऑटोमेटिक एम्प्रेस बन जाते हैं। और एम्प्रेस की एनर्जी क्या रहती है कि हर कोई इससे अट्रैक्ट होता है। इसकी पर्सनैलिटी को देखते हुए, इसकी इंटेलिजेंसी पावर को देखते हुए, इसके कॉन्फिडेंस लेवल को देखते हुए ऑटोमेटिक लोग आपके साइड आना चाहेंगे, आपसे सलाह लेना चाहेंगे। और साथ में हेरोफेंट भी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। बॉटम से आ गया है पेज ऑफ कप्स, तो कोई पर्सन आपको कप ऑफर करना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, कोई लव प्रपोजल आते हुए दिख रहा है। और माइंड में जो एकदम वेव्स की तरह थॉट्स चल रहे हैं उसमें स्टेबिलिटी आएगी।
बस घबराना नहीं है, जो आप छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाया करते हैं वो नहीं होना है। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं जेमिनाइज। है आपके साइड नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो आपको कहा जा रहा है कि आप जो एकदम समझ लेते हो ना कि कभी चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी या रिलेशनशिप सही नहीं होगा या एकदम डिग्रेडेड आप बने रहोगे, तो ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ें ना एकदम स्टक नहीं रहती, आज नहीं तो कल वर्कआउट होंगी ही, चाहे आपका करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो। देख लेते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये तो वर्ल्ड पहले बता चुका है कि ट्रांजिशन आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, आपका फ्यूचर मुझे ब्राइट दिख रहा है। डेस्टिनी आपकी कहीं ना कहीं आपके फेवर में काम कर रही है और कुछ ऐसी एनर्जीज आपके सराउंडिंग में रहेगी जो आपको एक पार में लेके जाएंगी। ओके, अभी देख लेते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। परफेक्ट टाइमिंग, तो वही सन बता रहा है कि कुछ लोगों के यहाँ परफेक्ट टाइमिंग आने के चांसेस बन रहे हैं। परफेक्ट टाइमिंग इन द सेंस डिवाइन एनर्जीज, डिवाइन टाइमिंग, तो जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो वो एनर्जीज आपको दी जा रही है। रेनबो कलर्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो जो चीज़ें मिसिंग चल रही है ना उसको आप रीगेन कर रहे हैं। अभी देख लेते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। इंट्यूशन, तो ये मैसेज मैं आपको पहले दे चुकी हूँ कि यूनिकॉर्न्स आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आपको मैसेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको रिसीव करना है, उसको फॉलो करना है। और जैसे आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करने लगेंगे वैसे आपके रास्ते बनते चले जाएंगे और स्ट्रॉन्ग आप बनते चले जाओगे। अभी देख लेते हैं मैजिक कार्ड्स क्या बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे ना बैलेंस बनाने का कार्ड आया, मेल एंड फीमेल एनर्जीज, मतलब इमोशनल एंड प्रैक्टिकल एनर्जीज को बैलेंस बनाना है और आपकी लाइफ में जो पीस मिसिंग चल रहा था वो रिगेन हो रहा है और कुछ ऐसी एनर्जीज को आप अट्रैक्ट कर रहे हो जो आप डिज़ायर रखते थे। एक लाइमलाइट में भी आप रह सकते हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप रह सकते हैं। कि जेमिनाइज तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।